हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज क्लास 10 का साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे जो मॉडल पेपर है। तो चलते हैं। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा और कॉपी लेके आप लोग बैठिएगा, कॉपी और कलम, और आप लोग भी आंसर साथ में बताते चलिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ समय दिया जाएगा, उससे पहले आप आंसर लगा लीजिएगा और जितना लास्ट में सही होगा उसे कमेंट करके मुझे भेजिएगा। और कितना सही होगा इससे आपका टेस्ट के रूप में भी हो जाएगा। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो पहला इसका क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? समतल का होता है या उत्तल का होता है, अवतल का होता है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आपका अवतल का और ये आंसर आपका सामने ही है। तो ये तो आपका मिस्टेक हो गया है। अब से जो आपको साइंस का क्वेश्चन आएगा उस सामने में ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आज भर ये रहने दीजिए। अब नेक्स्ट दिन से आपका क्वेश्चन ये जो ऑप्शन रहेगा आंसर का सामने नहीं रहेगा, ताकि आपका एक टेस्ट के रूप में भी हो जाएगा। ये तो आपका आंसर सामने में रहेगा तो दिख जाएगा, तो आंसर वही मार दीजिएगा। चलिए, तो ये पहला है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी? तो ये होता है अवतल दर्पण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? यानी एफ बराबर आर होगा, एफ बराबर टू आर होगा, या एफ बराबर आर बटा 2 होगा, या एफ बराबर 3 आर बटा 2 आर होगा। तो ये देखिए, यहाँ दर्पण की जो फोकस दूरी होगा आपका, दर्पण की फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो दर्पण की जो फोकस दूरी में संबंध होता है, यानी जो एफ बराबर होता है आर बटा 2 होता है, एफ बराबर आर बटा 2, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। तो ऑप्शन में क्या है? ये नहीं है, देखिए बी है ऑप्शन यहाँ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 मीटर, 25 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? बैगनी का, लाल का, नीला का, पीला का? तो जब से कम झुकता है वो आपका लाल का झुकता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव आंख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा? तो मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई जो छवि होती है वो तो वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश को जो नीला रंग प्रतीत होता प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन होगा आपका अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समोत्तल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि का जो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वो आपका है अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, जनरेटर, मोटर, वोल्टमीटर? तो जो विद्युत धारा की उपस्थिति जो दर्शाता है
उसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? ऑर्टड, आइंस्टीन, फ्लेमिंग, मैक्सवेल। तो दाएं हाथ के जो अंगूठे के नियम को जो प्रतिपादित किया था वो मैक्सवेल किया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ओम या एम्पियर या कूलम? तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है आपका वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी एवं समानांतर दोनों में, समानांतर क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका श्रेणी क्रम होगा, श्रेणी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक होती है, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होती है, वास्तविक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 0.36 गुना 10 के पावर 10 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो जो अब इसका 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस से प्राप्त है। तो नाभिकीय जो ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत है आपका सौर ऊर्जा होगा, ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो अपसारी लेंस जो कहते हैं आपका अवतल लेंस को कहते हैं, और अभिसारी लेंस जो कहते हैं उत्तल लेंस को कहते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, हरा, नीला। तो देखो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो होगा ये तीनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया होता है, रेटिना होता है, पुपिल होता है, आइरिस होता है। तो जो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है आपका आइरिस होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक HP बराबर होता है 746 वाट का, 780 वाट का, 760 वाट का, 550 वाट का। तो HP जो होता है आपका 746 वाट का होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो ये आप बताइए, ऑप्शन जो होगा इसका आपका ए होगा, क्या होगा? अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, गतिशील कण है परमाणु, प्रोटॉन, आयन या इलेक्ट्रॉन? तो ये होगा ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एम्पियर घंटा मात्रक है शक्ति का, ऊर्जा का, आवेश का, इनमें से कोई नहीं। तो जो एम्पियर घंटा मात्रक होता है आपका आवेश का होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? वाट के बराबर है जूल प्रति सेकेंड, एस प्रति जूल, या फिर जे एस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो होगा जे प्रति सेकेंड होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है, ओम होता है, वोल्ट होता है, वाट होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है आपका एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? मतलब O2 है, CO2 है, या NH3 है, या
N2 है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है आपका CO2 है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपापचय है, विस्थापन है, संयोजन है या अपचयन है? तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन है, ऑप्शन नंबर ए होगा। कहता है कली चूना पर जब जल डाला जाता तब अभिक्रिया होती है, ऊष्मक्षेपी, विस्फोटक, ऊष्मशोषी, इनमें से कोई नहीं। तो कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया जो होती है ऊष्मक्षेपी होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Cu है, Ag है, Hg है या Au है? सबसे जो अधिक क्रियाशील होगा तो Cu होगा। क्या होगा? Cu, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चूना जल का रासायनिक सूत्र बताइए। CaO या CaOCl2, CaCl2 होता है या CaOH2 होता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, CaOH2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता, उसका पीएच मान बताइए। लाल को बताइए, लाल को नीला करेगा, लाल को नीला कौन करेगा? तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए, इसमें ए में है 11, बी में है 10 और सी में है 5। तो जो ऑप्शन जो होगा लाल का नीला करेगा आपका, तो ये जो होगा तो इसका पीएच मान जिसका 7 से जो इसका अधिक रहता है वो लाल को नीला करता है, लाल को नीला। तो 7 से अधिक इसमें 11 भी है और 10 भी है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन के बीच 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच जो 3 सहसंयोजक बंधन बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है या CH3COOH होता है, CH3CHO होता है या CHCl3 होता है? तो ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है C6H12O6 होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उच्च आवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं, प्लास्टिक कहलाते हैं, अनमार्जक कहलाते हैं या रबड़? तो उच्च आवासीय अम्लों के सोडियम साबुन कहलाता, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, कीटोन कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या घटती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है, पुनः बढ़ती है, बढ़ती है? तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की जो परमाणु त्रिज्या होती है आपकी घटती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुणों के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाइए। LiOC या B या F होगा? तो देखिए जो ये ऑप्शन होगा आपका बी होगा, LiBe होगा, फिर COF होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन धातु है कि उपधातु है, क्या धातु है कि इनमें से कोई नहीं? तो सिलिकॉन आपका उपधातु है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? सी है, Na है या Cl है या P है? तो जो विद्युत धनात्मक तत्व होगा आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन यानी Na होगा, Na। निम्नांकित तो कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो Na होगा, Na। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, बिहार में? तो टिहरी बांध का जो निर्माण किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डिबो कर रखते हैं? मैग्नीशियम को, पारा को, सोडियम को, टंगस्टन को? तो जो केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है आपको सोडियम को रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी से सर्फ, ये उपयुक्त सभी?
तो आप मार्जक से देखिए सर्फ एक्सेल भी बनाते हैं, शैम्पू भी बनाते हैं, इजी सर्फ भी बनाते हैं, उपयुक्त सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक का, यूरेनियम का, सिलिकॉन का, प्लूटोनियम का। तो सौर सेल में जो उपयोग होता है आपका सिलिकॉन का होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधनों में नहीं होता है? सीएनजी, बायोगैस, एलपीजी, कोयला। तो नहीं होता इसमें सीएनजी, नहीं कह रहा, बाकी सब बनाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए क्या है कि 2Cu प्लस O2 फिर है आपका CuO2 है, ऑक्सीकरण है, औदासीकरण है, अपघटन है या विस्थापन है। तो ये जो आपका समीकरण है ऑक्सीकरण है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण होता है जिसमें तीर चिन्ह के दोनों प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें देखिए एच इधर इसमें क्या हुआ है, दूग है, यहाँ एच भी दूग है, ये दू से आगे गुना मतलब एच भी दूग है, सीएल भी दूग है, इधर भी सीएल दूग है, तो ये तो संतुलित है। आगे बढ़ेगा तो यहाँ देखिएगा सी एच और एच यहाँ दो से मल्टीपल है और एच एच टू है, तो यानी 4 गो एच है, तो यहाँ भी 4 गो है, वो यहाँ क्या हुआ 2 गो, तो यहाँ भी 2 गो, तो भी सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पीबी यहाँ NO3 क्या हुआ है, NO3 देख लो, यहाँ NO2 यहाँ देख लिए क्या हुआ है, तो जो आपका है ऑप्शन नंबर यही होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी यही वाला हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब संतुलित है, यही संतुलित नहीं था। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? HNCO3, CH3, COOH, HCl या H2SO4। तो ये जो दुर्बल अम्ल होता है आपका CH3, COOH होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है। क्रायोलाइट एस क्या है? तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का। तो क्रायोलाइट जो एस क्या है, एल्यूमिनियम का, एस क्या है, एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 17, 19, 18, 20। तो पोटेशियम के परमाणु संख्या आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी 19। क्या होगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फार्मिक अम्ल का आयुपेशी नाम बताइए। मेथोनोइक अम्ल, एथोनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो होगा मेथोनोइक अम्ल होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र CH3OH होता है, C2H5OH होता है, C2H2OH होता है, C2H6OH होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, C2H5OH होगा। नेक्स्ट है एल्काइन कौन है? C2H2 है या CH4 है, C2H6 है या C2H4 है। तो एल्काइन जो आपका है C2H2 है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए। चीनी और ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का होता है, CH3COOH, C12H22O11 और CH3CCHO। ये जो आपका ऑप्शन होगा चीनी का सूत्र C12H22O11 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये ग्लूकोज का याद रखिएगा, ये ग्लूकोज का है, ग्लूकोज ये ग्लूकोज का है, ठीक है, याद रखिएगा। और नीचे जो सी बी आपका चीनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है, 5 होता है, 2 होता है, 7 होता है, 3 होता है। तो जो होता है का एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या 3 होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। सूखे बीज है, उबला हुआ बीज है, अंकुरित बीज है, कुचले हुए बीज है। तो ऑप्शन नंबर होगा अंकुरित बीज है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव वृक्क के किस प्रणाली का एक हिस्सा है? पोषण का, उत्सर्जन का, श्वसन का, परिवहन का। तो मानव वृक्क जो है उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसका परिवहन करने के लिए जिम्मेवार है? पानी का, अमीनो एसिड का, भोजन का, ऑक्सीजन का।
जो पौधे में जाइलम होता है वो पानी का होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलती है, NO2 निकलती है, CO निकलती है, O2 निकलती है। तो श्वसन के दौरान जो गैस निकलती है आपको CO2 निकलती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। फलों को पकने को निम्न में से किसका नियंत्रित किया जाता है, ऑक्सिन का, इथिलीन का, जिबरेलिन का या साइटोकाइडिन का। तो ऑप्शन नंबर इथिलीन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, डेंड्राइड, कोशिका पिंड, तंत्रिका कश, तंत्रिका आंत्र। तो ये होगा डेंड्राइड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर है निम्नांकित में कौन आपातकाल का हार्मोन है, एड्रीनलिन, पाराथोरेमोन या एस्ट्रोजेन, कैसिटोनिन। तो ये जो होता है एड्रीनलिन होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, उल्टी, अत्यधिक लार निकलना या दिल का धड़कन या चबाना। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, 270 दिन, 200 दिन, 290 दिन या आपका 245 दिन। तो ये होता है 270 से 280 दिन के बीच होगा, 270 यानी नहीं, हाँ 270 दिन होता है। कितना होता है, 270 दिन। महीना में कहे तो 9 महीना कहेंगे। आगे चलते हैं, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, 1973, 1971, 1985, 1983। तो ऑप्शन नंबर होगा 1985। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है, ईस्ट में, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, इनमें कोई नहीं। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसके द्वारा होता है, ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया, निमोनिया, टीबी या बी, सी दोनों। तो ये जो होता है निमोनिया होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर नहीं, कारण निम्न कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, टीबी होगा, क्या होगा, टीबी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका गलत है, लगा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाता, प्रोटीन का, वसा का, सेलुलोज का, इनमें से कोई नहीं। तो सेलुलोज का ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। फिर उसका ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हृदय घात, पक्षाघात। तो ये होता है हाइपरटेंशन के कारण होता है हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से के परजीवी का पादप उदाहरण क्या है, बैक्टीरिया है, विषाणु है, कष्टकूड़ा है या कवक है। तो ऑप्शन होगा कष्टकूड़ा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाना चाहिए, फेफड़ों द्वारा, आपका निलय द्वारा, आलिंदो द्वारा या इनमें से सभी। तो निलय द्वारा, ऑप्शन नहीं, आलिंदो द्वारा होता, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हाइड्रा अलैंगिक जनन की विधि है, मुकुलन है, पुनर्जनन है या विखंडन है या बीजाणु जनन है। तो ये ऑप्शन जो होगा मुकुलन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन संसाधित रोग है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, एड्स है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है पहदल पुंज, पुंकेसर, फिर है दल पुंज या स्त्री केसर। तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है बाहदल पुंज होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, ए होता है या बी होता है, ए बी होता है या ओ होता है। ये जो होता है बी होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में कौन नहीं नियंत्रित करता है, इंसुलिन, गैस्ट्रिन, ग्लूकागन या सोमैटोस्टैनी। तो ऑप्शन नंबर होगा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन है, जिब्रेलिन है, इंसुलिन है, एड्रीनलिन है या थायरॉक्सिन है। तो ऑप्शन नंबर होगा जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, नलिका से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, यह आपको इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो होगा अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर ए। कहता है दूसरा क्वेश्चन,
मनुष्य के मुख गृह में कितने जोड़े लार पाए जाते हैं? 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 जोड़ा लार पाए जाते हैं। एड्रोजन है, मेल हार्मोन है, पाचक रस है, फीमेल हार्मोन है, पैराथॉक्सिन हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर जो है मेल हार्मोन है। एंजाइम क्या है? मेल हार्मोन। नेक्स्ट को है मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल ने, लामार्क ने, डार्विन ने या खुराना ने? तो ये चुना था मेंडल ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। आज का क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरह आपका सोशल साइंस का भी इस चैनल पर है, अगर नहीं देखोगे तो हर का प्ले लिस्ट बना हुआ है। आपका ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग। सब्जेक्टिव में भी बहुत सा आपका सब्जेक्ट चैप्टर हो गया है मैथ में, जो आपको अलग अलग आपका प्ले लिस्ट बना, उस प्ले लिस्ट में जाएगा, सीरियल बाय सीरियल आपका वीडियो मिलेगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।